Hello guys, this is Ipshita Bharadwaj and you're watching my channel Study with us. So आज हम चैप्टर भोली करेंगे और मैं उसे 35 मिनट्स के अंदर अंदर ख़त्म कराऊंगी. So let's begin. Bholi was just a simpleton. She was a girl. Simpleton here also this word has came. Simpleton मतलब एकदम सिंपल जो लड़की हो, एकदम इनोसेंट, एकदम भोली, तो उसका नाम भोली इस वजह से रखा गया था. सो हर नेम वॉज सुलेखा. उसका जो मेन नाम था वो सुलेखा था. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. रामलाल की वो फोर्थ डॉटर थी और उसके 7 बच्चे थे, तो 3 सन्स थे और 4 डॉटर्स, और उसमें सबसे लास्ट भोली थी. और वो जब 10 मंथ्स की थी तो वो एक कॉट से गिर गई थी. कॉट यानी खटिया, चारपाई, उससे गिर गई थी. तो उसके ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया था, तो इस वजह से वो ज़्यादा मतलब मेंटली गुड नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है ज़्यादा. दूसरा मतलब उसके साथ बहुत सारे हुए. दूसरा व्हेन शी वाज 2 years old, वो क्या हुआ था, उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आया था. तो उसके जो फेस पे ना पॉक मार्क्स हो गए थे बहुत सारे. तो उन पॉक मार्क्स का मतलब दाने, मतलब जो दाने मतलब मार्क्स जो आ जाते हैं ना स्मॉल पॉक्स के बाद, वो है ना, तो वो हो गए थे. और तीसरा जब वो 5 years की थी तब तक वो बोल नहीं पाई थी, और जैसे ही वो 5 years की हुई तब उसने बोलना सीखा, बट वो हकलाती थी. शी यूज्ड टू स्टैमर. तो उसमें ये 3 है ना मेन मतलब वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा नेम क्या है, उसमें 3 मेन प्रॉब्लम्स है. She was very fair and pretty when she was born, but after that, because of smallpox attack, she got pock marks and she used to stammer also. The other children often made fun of her and mimicked her. दूसरे बच्चे उसको मजाक उड़ाते थे, उसे कॉपी करते थे. And जो रामलाल थे, was a prosperous household person. Farmers, he had a prosperous farmers household. वो मतलब बहुत एक क्या कहते हैं, नंबरदार होता है वो इंसान जो बहुत ज़्यादा महान माना जाता है विलेज में. सो ही वॉज दैट, ही वॉज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन देयर. तो वो जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, वो ऐसा भी नहीं कि बहुत गरीबी में जी रहे थे. वो बहुत अच्छा खासा सबके लिए पेट भरने को था और सब था. बहुत लग्जरीज थी. जो डॉटर्स में से सबसे ज़्यादा जो बड़ी थी वो थी राधा, उसकी शादी हो गई थी. दूसरी थी मंगला, जिसकी शादी होनी थी, है ना. तीसरी थी चंपा, है ना. तो और चौथी थी भोली. तो उनमें जो क्या कहते हैं, उनमें मैरिज जो है, उन्हें लगता है रामलाल को और उसकी वाइफ को कि जो बेटियां हैं वो सिर्फ मैरिज के लिए बनी हैं, और अगर उनमें कोई गलती है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी शादी कैसे होगी. बस वो इस बारे में ही सोचते रहते थे. उनको ये नहीं था कि उनको एजुकेशन मिले. ऐसा इतना पैसा होने के बाद भी उनको सारी उनकी डॉटर सही थी, बस उनको भोली का डर था, क्योंकि उसके पास ना तो इंटेलिजेंस थी ना वो गुड लुकिंग थी. व्हेन इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट कि एक दिन तहसीलदार आए, क्योंकि गांव में एक प्राइमरी स्कूल की ओपनिंग थी, तो वो ओपनिंग सेरेमनी में आए. और जो रामलाल है उन्होंने उनको कहा कि देखिए आप है ना एक एग्जाम्पल बन सकते हैं अपनी बेटी को भेज के. तो रामलाल का पहला रीज़न था भोली को स्कूल भेजने का ये. दूसरा वो वाइफ से उन्होंने कंसल्ट किया कि है ना, वाइफ से भी पूछा. पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पर उन्होंने कहा कि कम से कम थोड़ी अक्ल तो आ जाएगी उसे, और अगर उसको एजुकेशन मिल जाती. उनका मेन ये नहीं था कि एजुकेशन मिले उसको, उनका ये था मेन कि जो एजुकेशन हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो भोली की जो बला है वो हमारे सर से उतरे. लेट द स्कूल हैंडल देम. तो उन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है. तो इन 2 रीजंस की वजह से रामलाल ने अपनी बेटी को स्कूल भेजा. देन द नेक्स्ट डे रामलाल गॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विथ मी, आई टेक यू टू स्कूल. वो स्कूल ले जाते हैं. तो भोली का रिएक्शन था, शी वॉज फ्राइटेंड, शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज फेयर्ड, बिकॉज एक दिन उसको एक इंसिडेंट याद आता है. उसकी जो काऊ थी लक्ष्मी, उसको भी एक दिन ऐसे ही है ना बाहर से फटाफट बुला के और उसे बेच दिया था. तो उसे यही लग रहा था, बहुत डर लग रहा था उसे. और उसके बाद वो क्या कहती है, वो मतलब बहुत मना करती है. फिर उसके बाद रामलाल गुस्सा होता है, एंड देन
उसको मतलब आज तक भोली को कभी कोई ऐसे कपड़े अच्छे नहीं पहनाए गए थे, कभी उसके क्लोथ्स नहीं धोए जाते थे, बट आज उसको बहुत अच्छी ड्रेस दी और उसके बालों में बहुत ऑयल मतलब ऑयल भी लगाया. सो भोली नाउ अंडरस्टूड दैट शी वाज गोइंग टू अ प्लेस बेटर देन हर होम. तो इसलिए देन जो she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा. बट अभी भी उसे अपनी ऐसे कोई न्यू नहीं मिली, बट बहुत साफ सी मिली ड्रेस. Then Ramlal handed over Bholi to the headmistress. Then the headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. Classrooms में ऐसे नहीं था कि अभी के ज़माने की तरह टेबल चेयर, क्योंकि वो विलेज है तो उधर सब नीचे ही बैठते थे. Then Bholi didn't know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own present age. She hoped that one of these girls might become a friend. तो obviously उसने सोचा कि उसकी कोई friend बन जाए अच्छी, है ना. Then Bholi then she was fascinated by all the pictures which were hanged there. उसमें एक काऊ भी थी जो एकदम उनकी लक्ष्मी जैसी थी. So she was able to relate with all those. And उसने मतलब पहले तो बहुत डरी हुई थी, बट धीरे धीरे उसे अच्छे लगने लगी. उसे कलर्स जो हैं जो दीवार पे पेंटिंग्स के उनमें वो अच्छे लगने लगे. फिर मैम आई. मैम ने बोला बेटा तुम्हारा नाम क्या है. तो भोली बोलने जा रही थी तो भो 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 क्योंकि वो हकलाती थी, बोल नहीं पाती थी अच्छे से, इसलिए वो ऐसे करने लगी. और फिर सब बच्चे हंसने लगे. तो जो भोली है उसने वापस नहीं कहा कि मतलब अब नहीं बोलना मुझे. बट जो टीचर उसने डांटा नहीं, उसने बहुत प्यार से बोला कि कोई बात नहीं बोलो. एंड देन शी वॉज एट लास्ट शी वॉज एबल टू स्पीक हर नेम भोली. द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूदिंग. एंड देन शी सेड गेट अप. एंड इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. और टीचर ने बोला खड़े हो जाओ, मतलब बहुत प्यार से बोला. She was handling her with a lot of love. Then a sweat broke out over her whole body. Sweat broke out, sorry. But her stammering tongue again disgraced her. For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. उसे बहुत डर लग रहा था कि उसकी आवाज़ की वजह से उसे फिर से शर्मिंदा होना पड़ेगा और ये सब. बट जो टीचर थी वो बहुत फ्रेंडली थी. Then she had such a soothing voice, she would not laugh at her. और वो बिल्कुल भी उस पर हंसी नहीं. she was saying भो 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 भोली. and then उसने अपना पूरा नाम बोल दिया. and then जो थी टीचर वो बोलती मतलब वो पूछती कि है ना तुम्हें ये बहुत इजी था, मतलब तुम स्कूल रोज़ आओगी अब. तो वो बोलती है ये yes. then at last again she was able to speak that and Bholi was surprised by that कि वो उसने कैसे इतनी जल्दी बोल दिया. तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा था ना. तो अब लो बुक पढ़ो. और इसमें बहुत सारे एनिमल्स थे. एंड उधर उसमें भी एक काऊ थी जो एकदम इसके लक्ष्मी जैसी थी. in 1 month you will be able to read this book. और जो वो थी मैम उन्होंने बोला कि in 1 month you will be able to read this book. Or when you finish this I'll give you the other one. And people will respect you, will learn, will listen to you, and you will be able to speak without the slightest if you come to school. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. और अगले दिन वापस जल्दी आ जाना. And then does the year pass, the village became a small town, the little primary school became a high school. And then one night Ramlal said to his wife, then shall I accept Bishambar's proposal. तो अब बिशंबर एक मैन है, उसका शादी के लिए प्रपोजल आया है भोली के लिए. एंड वो पूछ रही है उसकी माँ उसके पापा से कि क्या मुझे हाँ करनी चाहिए. भोली फिर उसके है ना मतलब उसके पापा पूछ रहे हैं सॉरी उसकी मम्मी को. तो मम्मी बोलती है हाँ वो बहुत लकी होगी, उसको एक बहुत अच्छा वेल टू डू ब्राइड ग्रूम मिल रहा है वो, क्योंकि वो एक ग्रोसर है और ही हैड ऑल द लग्जरीज. एंड बट देन रामलाल सेड दैट बट ही इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज लाइक मी एज आई एम. मतलब तो वो बोलता है कि वो तो मेरे एज का है. एंड ही हैड लिम्स मीन्स वो एक पैर से चल नहीं पाता अच्छे से. सो ही ऑल्सो लिम्स में
ही हैड नहीं, ही ऑल्सो लिम्स, तो उसके वो एक पैर से चल नहीं पाता, तो उसके पे 2-3 मेजर ड्रॉबैक्स है, और उसकी शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, एंड हिज चिल्ड्रन आर ऑफ द सेम एज एज भोली। तो 3 मेजर ड्रॉबैक्स थे उसके, एंड देन बट her wife said, Ramlal's wife, then what, but why does it matter? 40 or 50, it's not great age for man के लिए इतनी बड़ी एज नहीं है. We are lucky that he's from another village and doesn't know about her pockmarks and lack of sense. अच्छा है कि वो दूसरे विलेज से, और उसको है ना भोली के बारे में कुछ पता नहीं है. एंड yes, but I wonder about what Bholi say. What will the witless one say? She is like a dumb cow. Maybe you are right, muttered रामलाल. तो उसकी मम्मी जो थी वो तो बिल्कुल ही मतलब उसको बिल्कुल नापसंद करती थी कि उस है ना, एक बार के लिए रामलाल ने पूछा भी क्यों वो क्या कहेगी, बट उसकी वाइफ ने बिल्कुल नहीं कहा. उसने बोला वो पागल लड़की क्या कहेगी, उसमें ना तो अकल है, वो कुछ नहीं कर सकती. तो रामलाल ने भी ठीक है मान ली बात. ही वॉज अ ग्रॉसर एंड ही केम विथ ऑल दैट बैंड बाजा बारात with the bridegroom riding a decorated horse, and Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. So pomp means इतना मतलब ढोल टाशे उन सब से इतना इस वे में आया वो. So he was overjoyed to see such pomp, and he had never dreamed that her 4th daughter would have such a great wedding, and Bholi's elder sisters were envious of her luck, और उसकी बड़ी बहनें उससे बहुत ज़्यादा जेलस थी. भोली ने एक रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस पहनी थी, और उसके बाद जब ब्राइड आए तो उन्हें बोला कि तुम इन्हें वो पहनाओ, और क्या बोलते हैं वरमाला, तो वो पहना देते हैं. देन मतलब पहनाने वाले होते हैं. एंड बट जो विशंबर का फ्रेंड होता है वो कहता है कि बोलते हैं कि ब्राइड ग्रूम का जो वो है वेल मीन्स घूंघट, उसको उठाओ. तो वो उठाते हैं. उस एक वुमेन जो है वो क्या करती है पीछे से उसका जो घूंघट है वो हटा देती है. अब तक उसने देखा तक नहीं है भोली को, बट फिर भी वो तैयार है शादी करने के लिए. सो गार्लियन द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरना. तो पहले मतलब फ्रेंड ने ये बोला कि तुम गार्लियन करो, ये नहीं बोला कि उसका घूंघट हटाओ, उसने ये बोला कि उसे गार्लियन करो. और गार्लियन में ये होता है कि पीछे से मतलब घूंघट तो हटाते ही हैं. Then he was surprised and shocked to see that Bholi's face was full of pockmarks. तो उसे उसकी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. And he said that he wouldn't marry her. Her father must give me 5,000 rupees. तो वो कहते हैं कि मेरे मतलब भोली के फादर को एटलीस्ट 5,000 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे इसके लिए. रामलाल वेंट एंड प्लेसेस टर्बन. तो टर्बन उनकी पगड़ी होती है. ऐसा आपने देखा है ना कि बहुत जगहों पे अगर उनकी रिस्पेक्ट की बात आ जाती है तो अपनी जो वो पगड़ी है उसको है ना दूसरे के पैरों पे रख देते हैं. सो दैट इज़ द सिंबल टू शो रिस्पेक्ट दैट पगड़ी. यानी कि उसके है ना अगर वो उस पर दूसरे के पैर पे रख रहे हैं तो मतलब वो अपनी रिस्पेक्ट उनके पैर पे रख रहे हैं. सो दैट बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज. इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, देन आउट विथ 5,000. तो वो बोलता है कि प्लीज़ आप थोड़ा देखिए, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा. रामलाल कहता है देन विशंबर से इसकी देन 5,000 रुपीज़ आपको निकालने ही पड़ेंगे. तो फिर वो जाता है. ही ओपन द सेव एंड काउंटेड आउट द नोट्स. ही प्लेस द बंडल एट ब्राइडग्रूम्स फीट. तो उसने वो बंडल रख दिया. बट देन जो भोली है वो उसने कहा कि बस अब मैं और नहीं देख सकती. She was looking up straight at a prospective husband. Prospective means होने वाला. And she was neither angry nor hate. उसने कोई भी ऐसा गुस्से वाला नहीं बताया. She said it out stolidly without any feelings showing. She was only in the cold contempt, showing no feelings. Then Bholi had struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. Bholi ने जो उसका जो garland था, Vishamba raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and garland was flung into the fire. तो वो पहनाने ही जा रहा था कि उसने वो फेंक दिया फायर में. एंड उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी और उसने सारे
लोगों को चौंका दे कि अरे ये कैसे बोल रही है, मतलब होती है ना कुछ आंटियाँ अंकल कि देखो तो क्या कर रही है ये, तो ये अपना करने लगे. बट शी सेड विदाउट एनी फीलिंग्स एंड विदाउट एनी फियर, she voiced her opinion, she voiced and took her stand. Ramlal was thunderstruck. He was also shocked. Then the guests began to whisper as they are tended to. You want to disgrace your family, Bholi? Are you crazy? तो रामलाल कहते हैं कि तुम अपनी है ना जो तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी फैमिली की इज्जत को कहाँ मिट्टी में डाल रही हो. फॉर द सेक ऑफ इज्जत, सेड भोली, कि आपकी इज्जत के लिए ही मैं ये कर रही हूँ. व्हाट अ शेम. देन सब लोग ओ किसी बेशरम लड़की है. Then Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. तो फिर है ना जो आंटी बोल रही थी ना उन पे उन्होंने बोला हाँ मैं हूँ बेशरम, है ना. आपको तो ये लगता था कि मैं है ना पागल हूँ, डम्ब हूँ और कुछ नहीं हूँ. बट दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर. इसलिए आप मुझे इस इंसान के पे हैंड ओवर करने चाहते हैं. बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग. आप मुझे फूल समझते थे, बट मैं ये डम काउ, मैं ये फूल पागल स्टैमर जो करती है वो बोल रही है विदाउट एनी स्टैमर. द ग्रोजर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी. वो चला गया विषम पर. रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. वो थोड़ा दुखी था रामलाल. बट भोली said, but what about you? No one will ever marry you. भोली से कहा रामलाल ने. रामलाल said this, but Bholi then said, now here is a change. Bholi didn't say this. This was said by सुलेखा. तो पूरी उसमें बस एक बार बताया था कि भोली का नाम सुलेखा है, बट अब बताया जा रहा है एकदम एंड में सुलेखा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भोली तब तक थी भोली जब तक वो भोली थी. बट सुलेखा वैसे तो लिटरल मीनिंग होता है कि whose words are very good, but here it means literate, intelligent. But now Sulekha is saying that because she is not a fool now, she is not a dumb now, she is an intelligent and bold lady. Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school teacher where I learned so much. Isn't that right, ma'am? तो बोलती है मैं आपका ख्याल रखूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिसमें मैं पढ़ी थी. और उसकी मैम ये सब देख रही होती हैं पीछे, तो बोलती है कि है ना मैं सही कह रही हूँ ना मैम. तो मैम भी बोलती है हाँ बेटा. The teacher had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Bholi, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. तो उनको जो टीचर को इतनी खुशी हो रही थी जैसे एक आर्टिस्ट को होती है अपना मास्टरपीस तैयार करने के बाद, तो भोली उनके लिए एक मास्टरपीस थी. सो दैट्स वेयर वी एंड. सो ये थी के अब्बास की रिटर्न भोली. तो मैंने ये कर दिया है, मैंने अपना टारगेट पूरा कर दिया है. सो प्लीज़ आप भी अपना टारगेट पूरा कीजिए, मतलब आपका तो नहीं है, मेरे टारगेट में हेल्प कीजिए. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट in the comment section if you have any suggestions, and thank you for watching.